नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? जय बाबा विश्वनाथ। हम लोग बात करने वाले हैं कि कर्क लग्न की कुंडली में अगर चंद्रमा कमज़ोर हो जाए तो क्या फल करेगा। चंद्रमा वैसे तो मित्रों नॉर्मल कुंडली में भी अगर कमज़ोर हो जाए तो बहुत परेशान करता है, क्योंकि किसी भी लग्न की कुंडली हो लेकिन हर कुंडली में चंद्र कुंडली तो अवश्य ही होती है, इसलिए चंद्रमा का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। धन का कारक सबसे बड़ा चंद्रमा है और मन का कारक भी चंद्रमा है। अब कर्क लग्न की कुंडली अगर है और चंद्रमा 6, 8 और 12 इन घरों में अगर चला जाता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, उसके डिसीजंस कमज़ोर हो जाते हैं और ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी कर्ज बनता है, कर्जा ज़्यादा रहता है और जीवन भर बहुत सारी कुंडलियों में ऐसा देखा गया है कि जीवन भर कर्जा रहता है और आर्थिक स्थिति खराब रहती है। क्यों? क्योंकि ये लग्नेश है और इन घरों में सबसे ज़्यादा नकारात्मकता इसको प्राप्त होती है। 12वें घर का तो पूछे ही मत, इसमें तो बहुत विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। इसमें बात करते हैं, अगर 6वें घर में आता है तो सबसे पहले कर्जा तो होता ही है, उसके साथ साथ जो है कई बार घर के लोग परेशान करते हैं, रिश्तेदार परेशान करते हैं, पड़ोसी भी परेशान करते हैं। अगर अष्टम भाव की बात करें, अष्टम भाव में जब चंद्रमा जाता है और खासकर सूर्य के साथ अगर यहाँ गया है तो व्यक्ति नकारात्मक विचारों से बाहर नहीं निकल पाता है, उसको कॉन्फिडेंस की बहुत कमी रहती है। और 12वें घर की बात करें तो व्यक्ति में किसी भी बात को लेकर के आत्मविश्वास हमेशा घटा रहता है, बहुत प्रकार के मन में विचार आते हैं, कई बार खुद में ही बड़बड़ाता रहता है, डिसीजन मेकिंग सही नहीं होती है और इस प्रकार से व्यक्ति हमेशा मानसिक भटकाव रहता है, स्थिरता प्राप्त नहीं होती ऐसे चंद्रमा में। अब ऐसे इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, अब हम लोग उपाय पे बात करेंगे क्योंकि सबसे ज़रूरी है उपाय। और यहाँ पे मैं जो आपको उपाय बताने वाला हूँ वो सब ऐसे उपाय मैं बताने वाला हूँ जिसमें कम से कम आपका पैसा खर्च हो। तो सबसे पहला उपाय है कि चांदी का एक टुकड़ा लें, चौकोर, कम से कम चांदी का वजन होना चाहिए 10 ग्राम। उसको क्या करना है कि 4 मुट्ठी चावल लेना है, सफ़ेद कपड़े में सोमवार के दिन अपने घर में रख देना है। ये कपड़ा 1 साल तक रखा रहेगा। जब अगले साल संवत्सर चेंज होगा तो चांदी का टुकड़ा वही रहेगा, बाकी सारी चीज़ें बदल करके नई रख दी जाएंगी और पुरानी चीज़ों को दरिया में प्रभावित कर दिया जाएगा। ये हो गया आपका पहला उपाय चंद्रमा के लिए। दूसरा उपाय आपको क्या करना है कि प्रत्येक वर्ष में एक बार, मतलब ये हर साल ये वाला उपाय करना है, जैसे ऊपर वाला करना है ये भी हर साल करना है। क्या करना है कि प्रत्येक वर्ष में एक बार 4 सोमवार को 4 चावल मुट्ठी और 4 मिश्री सफ़ेद कपड़े में लेकर के बहते हुए पानी में प्रभावित करना है और ये काम हर साल करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक बार अगर उन्होंने वो उपाय कर लिया और उनको अगर दोबारा बोला जाए तो बोले ये तो मैंने कर दिया था। देखो भाई, जब आपके ग्रह खराब है और जब आप उपाय कर रहे हो तो उपाय आपको हमेशा करना पड़ेगा, बार बार रिपीट करना पड़ेगा। शुगर जब हो जाता है तो शुगर की दवा कभी बंद नहीं होती है, निरंतर चलती रहती, क्योंकि उस कुछ डोज का एक समय तक ही प्रभाव रहता है। ठीक उसी तरीके से ये उपाय भी है, उपाय वैसे ही है जैसे हम दवा खाते हैं। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, तीसरे उपाय में सबसे ज़्यादा क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्य बोलना है। उससे ज़्यादा क्या करना है कि पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, पानी फालतू नहीं फैलाना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा एक जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाय है वो क्या है कि आपके अगल बगल जहाँ हैंड पाइप लगा होता है वहाँ ना बड़ी गंदगी रहती है, उसको साफ़ करिए। कुएँ के अंदर गंदगी हो उसको साफ़ करिए। आपके यहाँ कोई तालाब हो, कोई नदी हो, गंगा हो, वहाँ जा कर के सप्ताह में एक बार कचरा निकाल करके और डस्टबिन में ज़रूर डालिए। यानी कि उस पर्टिकुलर जगह की जितना आप कर सकते हैं उतना आप सफाई ज़रूर करें। इससे बढ़िया जितना अच्छा चंद्रमा मजबूत होगा उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जल को साफ़ करना, जल को स्वच्छता करना, जल को स्वच्छ करना, या जो जलाशय हैं जैसे मैंने बताया कुआं, बावड़ी, नदी, तालाब, समुद्र, इन सब जगहों पर सफाई करने से आपका चंद्रमा मजबूत होगा और ये जो नकारात्मक स्थितियां हैं ये इनका जो प्रभाव है वो कम से कम हो जाएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय श्री राम, जय बाबा विश्वनाथ।